रूस यूक्रेन जंग से माला माल हुआ अमेरिका, अरबों डॉलर की हो रही है कमाई, चीन की भी चांदी। रूस यूक्रेन की जंग से कई देशों की भरी तिजोरी, इस तरह से हो रही है अरबों डॉलर की कमाई। रूस के यूक्रेन पर हमले का आज 17वां दिन है और दोनों ही तरफ से भीषण हमले जारी हैं। विश्व भर में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के इस जंग की कड़ी निंदा हो रही है, तो वहीं दुनिया में ये भी आशंका जताई जा रही है कि रूसी साम्राज्य फिर से पैदा हो सकता है और तीसरा विश्व युद्ध भड़क सकता है। इन सब के बीच एक ताजा रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि इस जंग में अमेरिका की बल्ले बल्ले हो गई है। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। अमेरिकी रक्षा कंपनियां हथियारों की आपूर्ति करके अरबों डॉलर कमा रही हैं और वहीं चीन की भी चांदी हो गई है। तो आइए समझाते हैं आपको पूरा मामला, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस जंग में रक्षा के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर खर्च शुरू हो गया है। यूरोपीय यूनियन ने ऐलान किया है कि वह 45 करोड़ यूरो के हथियार खरीदेगा और इसे यूक्रेन को सौंपेगा। उधर अमेरिका ने कहा है कि वह 35 करोड़ डॉलर की अतिरिक्त सैन्य सहायता देगा। इससे पहले अमेरिका ने 65 करोड़ डॉलर की सैन्य सहायता यूक्रेन को दी थी। इन सब को मिलाकर अगर देखें तो अमेरिका और नाटो देश 17,000 एंटी टैंक हथियार और 2,000 स्टिंगर एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलें भेज रहे हैं। यही नहीं, यूक्रेन में रूस के खिलाफ विद्रोही गुट को पैदा करने के लिए ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, तुर्की और कनाडा के नेतृत्व में एक अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन बन रहा है। इन सब फैसलों से दुनिया की दिग्गज हथियार निर्माता कंपनियों की चांदी हो गई है। इसी तरह से समझते हैं कि अमेरिकी कंपनियां रेथियोन स्टिंगर मिसाइल बनाती है। इसके अलावा रेथियोन लॉकहीड मार्टिन के साथ मिलकर जैवलिन एंटी टैंक मिसाइल बनाती है, जिसे अमेरिका और अन्य नाटो देश ने बड़े पैमाने पर यूक्रेन को दिया है। हथियार उद्योग की बात करें तो अमेरिका दुनिया में सबसे आगे है। साल 2016 से 2020 तक के बीच में दुनिया में कुल बिके हथियारों में से 37% अमेरिका ने बेचा था। इसके बाद रूस का 20%, फ्रांस 8%, जर्मनी 6% और चीन 5% था। इन निर्यातकों के अलावा कई और देश हैं जो इस भीषण जंग से जमकर कमाई कर रहे हैं। इसमें तुर्की सबसे आगे है, जो रूस की चेतावनी के बाद भी यूक्रेन को अपने घातक हमलावर ड्रोन विमान दे रहा है। इससे उसका हथियार उद्योग चमक गया है। इसके अलावा इजराइल का रक्षा उद्योग जमकर कमाई कर रहा है। दोस्तों, हम आपको थोड़ा और विस्तार से बताते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पूरी दुनिया में हथियार का जबरदस्त कारोबार करता है अमेरिका, रूस, इजराइल और चीन। ये देश ऐसे हैं जो पूरी दुनिया को हथियार सप्लाई करते हैं। इसलिए ये लोग चाहते हैं कि पूरी दुनिया में हथियार की जो जरूरत है वो बनी रहे, ताकि उन्हें पैसे मिलते रहें। और इसलिए अमेरिका, इजराइल, रूस हमेशा चाहते हैं कि चारों तरफ युद्ध होता रहे, तभी तो इनका हथियार बिक पाएगा। और अमेरिका हमेशा से यही चाहता है कि दो देश लड़ते रहे और उसका हथियार बिकता रहे, उससे फायदा होता रहे। और आज यूक्रेन रूस युद्ध से क्या हुआ, किसको फायदा हुआ? दो देश लड़े, अपना नुकसान कर रहे और बीच वाला उसका फायदा उठा रहा है। इसलिए अब सभी देश हथियार पर ज्यादा खर्च भी कर रहे हैं। अब पूरी दुनिया में हथियार बनाने की होड़ लग गई है और ये एक तबाही की तरफ भी जाएगी। अगर ये पैसा सही जगह पर लगे, एजुकेशन पर लगे, हेल्थ पर लगे, तो इससे दुनिया का विकास भी होगा। लेकिन अमेरिका को इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि किसका लॉस हो रहा है, उसे तो बस अपना फायदा दिखता है। सच तो यही है कि अमेरिका ही चाहता था कि यूक्रेन युद्ध हो, इससे दो फायदा होगा। पहला तो ये कि उसका हथियार की सप्लाई ज्यादा होगी, उसका हथियार ज्यादा बिकेगा, और दूसरा ये कि पूरा का पूरा यूरोप जो रूस से डिस्कनेक्ट हो जाएगा। यूरोप के सभी देश अब अमेरिका के पाले में आ गए हैं। जो पहले रूस पर डिपेंडेंट थे, अब वो अमेरिका के पाले में आ चुके हैं, जिससे अब अमेरिका को अच्छा खासा फायदा होने वाला है। उधर रूस को इन हमलों से झटका लगा है। पश्चिमी देशों के प्रतिबंध की वजह से रूस का रक्षा उद्योग भारी नुकसान उठा सकता है। रूस से भारत लगातार अपने हथियारों को कम खरीद रहा है। इससे अमेरिका भी भारत पर दबाव बना रहा है कि रूस के हथियार की खरीद को और कम किया जाए। ऐसे में रूस के लिए अब हथियारों के लिए कच्चा माल तलाश करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। रूसी हथियारों की कमी से अब हथियार बाजार में अमेरिका और पश्चिमी देशों का कब्जा बढ़ा सकता है। और यही नहीं, अब रूस को अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण चीन की शरण में जाना होगा, जिससे वह बीजिंग का जूनियर पार्टनर बन जाएगा। इसके अलावा चीन अब खाड़ी देशों में हथियारों की बिक्री को बढ़ा सकता है। हाल ही में चीन को यूएई से एक बड़ा ऑर्डर भी मिला है। कुल मिलाकर कहें तो इस जंग से जहां यूक्रेन और रूस तबाह हो रहे हैं, तो वही पश्चिमी देशों और चीन की बल्ले बल्ले हो गई है। तो दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इस युद्ध से किसको फायदा हो रहा है और किसको नुकसान। इसका जवाब कमेंट सेक्शन में लेके जरूर भेजिएगा। हम ऐसी और अपडेट्स आपके लिए लाते रहेंगे, इसलिए चैनल को सभी सब्सक्राइब कर लीजिए। हम मिलते हैं नई अपडेट के साथ। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा।